हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी साइकोलॉजी। देखिए, साइकोलॉजी में मैं आपको जो भी चैप्टर पढ़ा रही हूँ थोड़ा सीक्वेंस में लेकर चल रही हूँ। जैसे कि सबसे पहले मैंने चैप्टर पढ़ाया आपको चाइल्ड डेवलपमेंट एंड चाइल्ड साइकोलॉजी, और उसके 100 MCQ कराए अपने इसी यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट पर। मैं आपको बताती हूँ कि मैं जो आपको साइकोलॉजी पढ़ा रही हूँ वो टीचिंग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हेल्पफुल वीडियो रहेंगी। देखिए, अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं टीचिंग का, चाहे वो सी टैट हो, यूपी टैट हो, एच टैट हो, रीट, केवीएस, कोई भी एग्ज़ाम अगर आप टीचिंग फील्ड में हैं या टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेंगी। मैंने आपको भी बताया कि मैं आपको साइकोलॉजी पढ़ा रही हूँ। साइकोलॉजी में भी मैंने आपको एक चैप्टर पढ़ाकर अपने यूट्यूब चैनल राधा स्टडी पॉइंट पर अपलोड कर दिया है। बाकी हर कुछ कुछ चैप्टर का मैं ऐसे डाल दूँ, जैसे कि साइकोलॉजी के बारे में मैंने आपको पढ़ाया, फिर मैंने बताया आपको कि शिक्षा क्या है उसके बारे में मैंने बताया, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑफ एजुकेशन के बारे में मैंने बताए, और वो सभी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। देखिए, अगर आप टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या कोई भी टीचिंग एग्जाम देना चाहते हैं तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। कल मैंने आपको पढ़ाया था शिक्षा के बारे में, आज मैं आपको बताऊंगी शिक्षक, टीचर मतलब क्या है, उसका क्या रोल होता है एक बच्चे के लाइफ में। ठीक है, तो देखिए, शिक्षक जैसा कि आपको पता होगा टीचर, आप भी अगर टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको भी एक टीचर ही बनना है। तो देखिए, टीचर के क्या, टीचर जो है शिक्षक, उसका क्या रोल है, मैं आपको आज बताती हूँ शिक्षक के बारे में, और वो कैसे बच्चे के व्यवहार को समझता है, बच्चे के लिए मतलब किस तरीके से वो बच्चे को निर्देश देता है, कैसे वो बच्चे का भविष्य बनाता है। तो देखिए, शिक्षक अध्यापक कक्षा में चलने वाली वास्तविक शिक्षा प्रक्रिया का निर्देशक होता है। क्या, जो कक्षा में चलने वाली वास्तविक शिक्षा प्रक्रिया है उसका क्या होता है, निर्देशक होता है। वह छात्रों के सम्मुख सीखने की परिस्थितियों को प्रस्तुत करके उनके शैक्षिक विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। मैंने भी आपको क्या बताया था कि शिक्षक की जो प्रक्रिया है वो कैसे होती है, एक निर्देशक के रूप में होती है। ठीक है, और वे छात्रों के सम्मुख सीखने की परिस्थितियों को प्रस्तुत करके उनके शैक्षिक विकास में, मतलब शैक्षिक विकास उनका कैसा होना है उसमें क्या करता है, शैक्षिक विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। कौन, एक अध्यापक। देखिए, भी आपको और समझ में आएगा। मैंने भी आपको बताया कि कक्षा में चलने वाली वास्तविक शिक्षा प्रक्रिया का निर्देशक होता है कौन, एक शिक्षक होता है। ठीक है, तो देखिए अब मैं आपके साथ आगे डिस्कस करती हूँ। देखिए, प्राचीन समय में जिस शिक्षक को अपने विषय का पूर्ण ज्ञान होता था वही सफल शिक्षक होता था। जो हम प्राचीन समय की अगर बात करें तो उसमें जो एक टीचर होता था वो क्या होता था कि मतलब उसको अगर अपने विषय का, कोई भी एक विषय है उसका पूर्ण ज्ञान है तो वो कैसा है, एक सफल शिक्षक है। लेकिन आज के टाइम में ऐसा नहीं है। पहले क्या था कि अगर आपको अपने ही विषय का ज्ञान है, कोई भी एक शिक्षक जो अपने विषय का पूर्ण ज्ञान रखता है तो वो एक सफल शिक्षक होता था। लेकिन आज के टाइम में ऐसा कुछ भी नहीं है। आज के टाइम में देखिए शिक्षक की क्या भूमिका होती है। देखिए, प्राचीन समय में तो मैंने आपको बताया कि प्राचीन समय में कैसा होता था कि अगर उसको अपने ही विषय का पूर्ण ज्ञान है तो वो एक सफल शिक्षक माना जाता था। लेकिन आज के टाइम में क्या है कि थोड़ा सा अलग है। तो देखिए, परंतु वर्तमान समय में एक सफल शिक्षक को विषय के साथ, मतलब अगर कोई आज के समय में, आज के टाइम की अगर मैं बात करूँ, कोई शिक्षक है तो उसको अपने विषय का तो पूर्ण ज्ञान होना ही चाहिए। अपने पूर्ण ज्ञान के साथ, विषय के साथ स्वयं का ज्ञान, मतलब उसको खुद का ज्ञान होना चाहिए। शिक्षार्थी का ज्ञान, मतलब शिक्षक जो है वो किसको पहचाने, शिक्षार्थी। शिक्षार्थी कौन होता है, पढ़ने वाला बच्चा। उसका भी उसे ज्ञान होना चाहिए कि वो कैसे सीखेगा, किन शिक्षण विधियों का प्रयोग कर हम उसको सिखा सकते हैं, किस तरीके का उसे एनवायरनमेंट हम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें भी क्या, शिक्षक को इन सब बातों का भी ज्ञान होना चाहिए। देखिए, शिक्षण विधियों का ज्ञान, आज के समय में जो शिक्षक है उसको शिक्षण विधियों का ज्ञान होना चाहिए। शिक्षण विधियाँ मतलब किस विधि के द्वारा कितनी सरल तरीके से हम बच्चों को चीज़ों को सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं, बच्चे को उस तरीके का एटमॉस्फेयर हम प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के समय में जो शिक्षक है उसको शिक्षार्थी का ज्ञान, स्वयं का ज्ञान, शिक्षण विधियों का ज्ञान, शिक्षण उद्देश्यों का ज्ञान, मतलब हम जो शिक्षण करा रहे हैं, जो शिक्षण मीन्स टीचिंग। ठीक है, जो हम बच्चे को टीचिंग करा रहे हैं उसका जो उद्देश्य है हमें वो भी पता होना चाहिए। हमें उसका भी, शिक्षक को क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। शिक्षण सूत्रों का ज्ञान, शिक्षक को जो शिक्षण सूत्र हैं, टीचिंग के जो सूत्र हैं, फॉर्मूले हैं कि कैसे बच्चों को पढ़ाना है, किस तरीके से, जैसे कि उसे पता होना चाहिए कि सरल से कठोर की तरफ। ठीक है, तो उस तरीके से उसे पता होना चाहिए कैसे हम बच्चों को पहले सरल चीज़ें पढ़ाएं, तो उसे उन सूत्रों का भी ज्ञान होना चाहिए। शिक्षण सिद्धांतों का ज्ञान होना आवश्यक है।
आज का जो शिक्षक है उसको क्या है कि वो एक सफल शिक्षक कब माना जाएगा, अगर उसे अपने स्वयं का ज्ञान है, शिक्षार्थी का ज्ञान है, शिक्षण विधियों का ज्ञान है, शिक्षण के उद्देश्यों का ज्ञान है, और जो शिक्षण सूत्र हैं कि किस तरीके से बच्चे को पढ़ाया जा सकता है, उन सब चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए, शिक्षण सिद्धांतों का ज्ञान होना चाहिए। तो आज के टाइम में एक शिक्षक को सफल माना जाता है। परंतु पहले के टाइम में क्या था कि प्राचीन समय में अगर उसको अपने सिर्फ विषय का ज्ञान है तो वो शिक्षक सफल माना जाता था, लेकिन आज के टाइम में नहीं है। आज के टाइम में क्या है कि उसको विषय का पूर्ण ज्ञान के साथ साथ उसे अदर चीज़ों का भी ज्ञान होना चाहिए, जैसे कि शिक्षार्थी को पहचान सके, ठीक है, शिक्षण विधियाँ कैसे, मतलब उसको शिक्षण विधियों को ज्ञान होना चाहिए कि कैसे बच्चे को पढ़ाना है, किस तरीके से बच्चे को आसानी से समझाया जा सकता है, और बच्चे के हिसाब को वो जाने, बच्चे के व्यवहार को समझे, तो उसे इन सब चीज़ों का क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। आज के शिक्षक को इन सब बातों का ज्ञान होना चाहिए। देखिए, यह संपूर्ण ज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान की सहायता से है। अगर शिक्षक को ये जो ज्ञान होता है, जैसे पहले तो अपने विषय का ज्ञान हुआ और बस उसके बाद वो सफल शिक्षक माना गया, लेकिन आज के टाइम में सफल शिक्षक कौन माना जाता है, जिसको अपने विषय के ज्ञान के साथ साथ अदर चीज़ों का भी ज्ञान होता है, जैसे शिक्षण सूत्र हो गए, शिक्षण सिद्धांत हो गए, शिक्षण की विधियाँ हो गई, शिक्षण मीन्स टीचिंग, ठीक है, इन सब चीज़ों का भी उसको ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। तो वो कौन माना जाता है, जब इन सब चीज़ों का भी ज्ञान है तो वो माना जाता है एक सफल शिक्षक। संपूर्ण ज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान की सहायता से, और उससे इन सब चीज़ों का जो ज्ञान होता है वो किसकी वजह से होता है, शिक्षा मनोविज्ञान की सहायता से। एक सफल शिक्षक को जो इन सब चीज़ों का ज्ञान होता है, शिक्षण सूत्रों का, शिक्षण सिद्धांतों का, शिक्षण विधियों का, तो वो किसकी सहायता से होता है, वो होता है शिक्षा मनोविज्ञान की सहायता से उसे ये सब ज्ञान होता है, ठीक है। एक शिक्षक को जो इन सब चीज़ों का ज्ञान होता है, शिक्षण सूत्र, शिक्षण सिद्धांत, शिक्षण विधियाँ, तो इन सब चीज़ों का जो ज्ञान होता है उसे वो किसकी सहायता से होता है, शिक्षा मनोविज्ञान की सहायता से एक सफल शिक्षक इन सब चीज़ों का ज्ञान प्राप्त करता है, ठीक है। चलिए, अब मैं आगे आपके साथ डिस्कस करती हूँ। देखिए, शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता। अब मैं आपको क्या बताऊंगी, मैंने भी आपको बताया कि जो एक शिक्षक है, जो एक टीचर है, उसको कैसे, मतलब आज के टाइम में सफल शिक्षक माना जाता है। तो मैंने जैसे भी आपको बताया कि सारी चीज़ों को उसको ज्ञान होना चाहिए, अपने विषय के साथ साथ उसको अदर चीज़ों का भी ज्ञान होना चाहिए, तब उसको आज के टाइम में सफल माना जाता है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता। अभी मैंने आपको बताया कि शिक्षक को इन सब चीज़ों का ज्ञान जो होता है वो किससे होता है, शिक्षा मनोविज्ञान से होता है। अब आप समझ रहे होंगे शिक्षा मनोविज्ञान क्या है। शिक्षा मनोविज्ञान, देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में मैंने थोड़ा अपनी लास्ट वीडियो में भी आपके साथ डिस्कस किया है। अभी मैं फिर दोबारा से आपके साथ डिस्कस करूंगी कुछ चीज़ों को जो आपको समझ में आए, क्योंकि मैं अब आपको टीचर के बारे में बता रही हूँ, तो मैं बताऊंगी कि जो शिक्षक है उसके लिए शिक्षा मनोविज्ञान की जो उपयोगिता है वो किस लिए है। देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। जो ये शिक्षा मनोविज्ञान है वो क्या है, वो व्यवहार का विज्ञान है। हमारा मतलब व्यवहार का विज्ञान है। हम इसके थ्रू बालक के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। जो बच्चा होता है, शिक्षा मनोविज्ञान की सहायता से हम उसके व्यवहार को समझ पाते हैं, उसके व्यवहार का अध्ययन करते हैं। तो देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। मैंने अभी आपको ये बात बताई कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, वो व्यवहार का विज्ञान है, क्योंकि इसमें शैक्षणिक परिस्थिति के अंतर्गत बालक के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। शैक्षणिक मतलब शिक्षा से रिलेटेड जो परिस्थितियां हैं उसके अंतर्गत क्या किया जाता है कि जो बच्चा होता है, बालक के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो आपको समझ में आया, शिक्षा मनोविज्ञान क्या है कि व्यवहार का अध्ययन है, और शैक्षणिक परिस्थितियों के अंतर्गत बालक के व्यवहार का जो अध्ययन किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं, ठीक है। देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में मैंने आपको बताया शिक्षक के लिए इसकी उपयोगिता क्यों है। देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान, अगर ये जो शिक्षा मनोविज्ञान है इसके ज्ञान के अभाव में कोई भी शिक्षक अपने कार्य को कुशलतापूर्वक नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने भी आपको बताया कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, बालक के व्यवहार का अध्ययन करता है। अगर शिक्षक के पास इसका अभाव है, शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान का अभाव है, तो वो अपने कार्यों को कुशलतापूर्वक नहीं कर सकता, क्योंकि उसे क्या होगा, फिर इसके ज्ञान के अभाव के कारण उसको सिर्फ अपने विषय का ज्ञान होगा, और बाकी जो शिक्षण विधियाँ, शिक्षण सूत्र, शिक्षण सिद्धांत, वो तो उसे शिक्षा मनोविज्ञान से ही पता चलता है ना, कि कैसे एक बच्चे को पढ़ाना है, कैसे कक्षा का माहौल शांत रखना है, कैसे कक्षा में अनुशासन बनाए रखना है। तो वो सब शिक्षण जो शिक्षक होता है वो कहाँ से सीखता है, शिक्षा मनोविज्ञान की सहायता से वो ये सब ज्ञान प्राप्त करता है। तो इसके अज्ञान के अभाव में कोई भी शिक्षक अपने कार्य को कुशलतापूर्वक नहीं कर सकता। तो शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक के लिए बहुत ही उपयोगी होता है, ठीक है। इसके ज्ञान से ही वो बालक के व्यवहार को समझ पाता है, और बालक को किस तरीके से पढ़ाना है वो उस तरीके से पढ़ाने की कोशिश करता है। चलिए, अब मैं आगे चलती हूँ। मैं अब आपके साथ डिस्कस करूंगी
शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता, शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता के बारे में कुछ और पॉइंट है वो मैं आपको बताऊंगी वन बाय वन, जैसे कि मैंने भी आपको बताया। अब मैं इससे आगे कुछ पॉइंट में और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी कि एक शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान क्यों इतना उपयोगी है। चलिए चलते हैं अब आगे की तरफ। देखिए शिक्षा मनोविज्ञान, देखिए अब मैं इसका फर्स्ट पॉइंट आपको बताती हूँ। वन बाय वन मैं इतनी इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँगी कि आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आ जाए। देखिए शिक्षा मनोविज्ञान कक्षा में उपयुक्त शैक्षिक वातावरण उत्पन्न करने में सहायता प्रदान करता है। जो शिक्षा मनोविज्ञान है कक्षा में क्या करता है, उपयुक्त शैक्षिक वातावरण, शिक्षा मनोविज्ञान की सहायता से एक शिक्षक क्या कर पाता है कि वो कक्षा में उपयुक्त शैक्षिक वातावरण उत्पन्न करने में सहायता प्रदान करता है। और क्या होता है कि जो शिक्षक है वो कक्षा में उपयुक्त शैक्षिक वातावरण उत्पन्न कर पाता है, किसकी वजह से, शिक्षा मनोविज्ञान की वजह से। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो क्या है, बालक के व्यवहार का अध्ययन करता है। तो जब हमें बच्चे के व्यवहार के बारे में पता चल जाता है, हम बच्चे के व्यवहार को समझ पा रहे हैं, तो हम क्या करते हैं कि उसी हिसाब से कक्षा में जो होता है वो शैक्षिक वातावरण एक शिक्षक उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, चलिए देखिए मैं नेक्स्ट पॉइंट बताती हूँ आपको। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक को छात्रों के प्रति, जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो अध्यापक को, जो छात्र हैं मतलब स्टूडेंट्स हैं, उनके प्रति प्रेम, सहानुभूति तथा समदर्शी व्यवहार अपनाने में सहायता करता है। देखिए शिक्षा मनोविज्ञान का कितना अहम रोल है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या करता है कि जो एक टीचर होता है उसको छात्रों के प्रति प्रेम, सहानुभूति तथा समदर्शी व्यवहार अपनाने में सहायता करता है। शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा ये शिक्षक ये समझ पाता है कि इस बच्चे के साथ हमें कितनी प्रेम के साथ, कितनी सहानुभूति से हम इस चीज़ों को समझा सकते हैं, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान की सहायता से ही एक शिक्षक को ये ज्ञान हो पाता है, वो बालक के व्यवहार का अध्ययन कर पाता है और किस तरीके से शिक्षण सूत्र, शिक्षण विधियों का प्रयोग करके बच्चे को अच्छे से समझा सकता है। तो वो उन सब चीज़ों का ज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान से ही प्राप्त करता है, तभी वह कक्षा में बालकों के साथ अच्छा व्यवहार कर पाता है। प्रेम, सहानुभूति तथा समदर्शी व्यवहार अपनाने में भी शिक्षा मनोविज्ञान बहुत ही उपयोगी रहता है, किसके लिए, शिक्षक के लिए। तो देखिए मैं नेक्स्ट पॉइंट आपके साथ डिस्कस करूंगी। जो शिक्षा मनोविज्ञान है अध्यापक को श्रेष्ठ शिक्षण विधियों की जानकारी प्रदान करता है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है कि जो अध्यापक होते हैं उनको श्रेष्ठ शिक्षण विधियों की जानकारी प्रदान करता है। मैंने भी आपको पहले ही बताया कि शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा ही एक शिक्षक शिक्षण विधियों को समझ पाता है। ठीक है, और यहाँ पर भी मैं आपको वन बाय वन बता रही हूँ कि शिक्षा मनोविज्ञान की सहायता से ही जो एक टीचर है, अध्यापक है, वो श्रेष्ठ शिक्षण विधियाँ जो होती हैं वो मैं आपको सारी पढ़ाऊंगी। अभी तो मैं आपको सिर्फ समझा रही हूँ, बाद में शिक्षण विधियों का एक टॉपिक लेकर आऊंगी और सारे ही आपको अच्छे से समझाऊंगी। ठीक है, तो शिक्षण विधियों की जानकारी भी प्राप्त करता है एक शिक्षक शिक्षा मनोविज्ञान की सहायता से। तो इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। चलिए देखिए अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखने पर बल देता है। जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्तिगत भिन्नताएं, देखिए अब आप समझ रहे हैं, व्यक्तिगत भिन्नताओं मतलब इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ठीक है, जो इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं वो कैसे होते हैं कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग होता है। ठीक है, अगर कक्षा में जो मान लीजिए कक्षा में 20 से 25 बच्चे हैं, तो हर बच्चा दूसरे बच्चे की तरह समान नहीं होगा, बल्कि एक बच्चा दूसरे बच्चे से अलग होगा। ठीक है, कोई बच्चा चीज़ों को जल्दी सीख पाएगा, कोई बच्चा चीज़ों को बहुत ही टाइम में सीखेगा, कोई बच्चा सुस्त होगा, कोई बच्चा बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होगा, कोई होशियार होगा, कोई मेधावी बच्चा होगा। तो हर तरीके की क्या हमें देखने को मिलेंगी कक्षा में, व्यक्तिगत भिन्नताएं देखने को मिलती हैं, जिसको टीचर कैसे समझ पाता है, तो वो शिक्षा मनोविज्ञान की सहायता से ही एक शिक्षक समझ पाता है। शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझ पाने में सहायता करता है कौन, शिक्षा मनोविज्ञान। और जब हम व्यक्तिगत भिन्नताओं को टीचर समझ लेता है कि मतलब ये बच्चा दूसरे बच्चे से अलग है और किस तरीके से, मतलब उसको पता चल जाता है कि ये बच्चा एक्टिव है और ये बच्चा थोड़ा सा सुस्त है, तो वो उसी हिसाब से व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझकर उनको पढ़ाने की कोशिश करता है, उनको इसी हिसाब से माहौल प्रोवाइड करता है, एनवायरमेंट उनको देता है कि मतलब इस तरीके से बच्चा सीख सकता है और उसको समझ में आ जाता है कि इस शिक्षण विधि का प्रयोग करके मैं इस बच्चे को ज़्यादा बेहतर सिखा सकता हूँ। तो शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखने पर भी बल देता है। ठीक है, एक शिक्षक के लिए, इसीलिए शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी है। अब आप समझ ही रहे होंगे कि किस तरीके से शिक्षा मनोविज्ञान एक अहम रोल प्ले करता है एक शिक्षक की लाइफ में और बच्चों को समझाने में भी। ठीक है, जब शिक्षक को इसका ज्ञान होता है तभी वो बच्चों के व्यवहार को समझ पाता है और
बच्चे को उसी तरीके से समझाने की कोशिश करता है। ठीक है, जब भी मैंने अभी आपको बताया था कि शिक्षा मनोविज्ञान के अभाव में शिक्षक क्या है, अपने कार्य को मतलब कुशलतापूर्वक नहीं कर सकता, क्योंकि जब उसे शिक्षा मनोविज्ञान ज्ञान नहीं होगा तो बच्चों के व्यवहार को नहीं समझ पाएगा इतने अच्छे से कि बच्चे को किस तरीके से समझाना है, किस तरीके से पढ़ाना है, कौन सी शिक्षण विधि का यूज़ करके उस बच्चे को अच्छे तरीके से हम पढ़ा सकते हैं। तो इसीलिए शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान ज़रूरी है आज के टाइम में। चलिए चलते हैं आगे की तरफ। अब मैं आपके साथ जो आगे के पॉइंट है उन्हें भी डिस्कस करती हूँ और आशा करती हूँ कि बहुत अच्छे से मैं आपको समझा पा रही हूँ। अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय मुझे ज़रूर दें। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान अनुशासन बनाए रखने के मनोवैज्ञानिक तरीकों की जानकारी देता है। जो शिक्षा मनोविज्ञान है, मैंने आपको बताया था कि शिक्षा मनोविज्ञान अनुशासन बनाए रखने के मनोवैज्ञानिक तरीकों की जानकारी देता है। ठीक है, देखें, शिक्षा मनोविज्ञान कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए भी बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है। ठीक है, जो एक शिक्षक है वो कक्षा में कैसे अनुशासन बनाए रखेगा, वो कहाँ से सीखता है, वो शिक्षा मनोविज्ञान से ही सीखता है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बताती हूँ। बालकों की रुचि जागृत करता है। ठीक है, बालकों की रुचि जागृत करता है, बालकों में रुचि जागृत करता है। कौन? शिक्षा मनोविज्ञान। देखें, शिक्षा मनोविज्ञान से ही तो एक शिक्षक ये समझ पाता है कि किस तरीके से बच्चे को पढ़ाना है, बच्चे का जो व्यवहार है वो कैसा है। वो बच्चे के जब व्यवहार को समझ लेता है, एक शिक्षक जब बच्चे के व्यवहार को समझ लेता है तो वो अच्छे तरीके से समझ जाता है कि इस शिक्षण विधि का प्रयोग करके मैं इस बच्चे को ये चीज़ पढ़ा सकता हूँ, या इस शिक्षण विधि का प्रयोग करके मैं इस बच्चे को इस तरीके से बेटर समझा सकता हूँ। और जब बच्चे को जो चीज़ें समझ में आती हैं तो बच्चा क्या करता है, उसमें इंटरेस्ट लेने लगता है, क्योंकि टीचर क्या कर रहा है, टीचर ने बच्चे के व्यवहार को परख लिया कि वो इस तरीके से ज़्यादा बेहतर सीखेगा, तो वो उसी शिक्षण विधि का प्रयोग करके बच्चे को सिखाता है। और जब बच्चे को चीज़ें समझ में आएंगी तो बच्चा क्या लेगा, बच्चा क्या करेगा, बच्चा उसी टाइम उन सब चीज़ों में इंटरेस्ट लेना शुरू कर देगा। बच्चे का जो इंटरेस्ट है वो जाग जाएगा, बच्चा उन चीज़ों को समझने के लिए रेडी हो जाएगा। तो बच्चा उसमें क्या दिखाएगा, अपनी इंटरेस्ट दिखाएगा, उसमें अपनी रुचि दिखाएगा। ठीक है, तो इसीलिए शिक्षा मनोविज्ञान बालकों में क्या करती है, रुचि जागृत करती है। देखिए, बालकों को पहचान सकता है, जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान एक शिक्षक के लिए इसलिए भी ज़रूरी है कि जिस टाइम शिक्षक कक्षा में जाता है तो वहाँ उसे व्यक्तिगत भिन्नता देखने को मिलती है। एक बच्चा दूसरे बच्चे से अलग होता है, ठीक है, लेकिन वो कैसे पहचानता है, अगर उसे शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान है तो वह बालकों के व्यवहार का अध्ययन करता है शिक्षा मनोविज्ञान में ही। शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ क्या होता है कि बालकों के व्यवहार का अध्ययन करना। तो एक शिक्षक जब बालक के व्यवहार का अध्ययन कर लेता है, उसे पूरा पता होता है कि बच्चा कैसा है, किस तरीके से सीख सकता है, तो वो बालकों को पहचान सकता है। वो कक्षा में जाके बच्चे को देखकर बच्चों को पहचानता है और उसी तरीके से उसे एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है कि जिससे बच्चे को सीखने में आसानी हो और बच्चा उसमें अपना इंटरेस्ट दिखाए। वो हर तरीके से शिक्षण विधियाँ, शिक्षण सूत्र, शिक्षण सिद्धांत, इन सब चीज़ों का प्रयोग करता है जिससे कि बच्चा समझ पाए चीज़ों को। हर तरीके से एक शिक्षक इस बच्चे को समझाने की कोशिश करता है, तो इन सब चीज़ों का प्रयोग करता है। वो कैसे सीखता है, वो शिक्षा मनोविज्ञान से ही तो शिक्षक सीखता है, और तभी वो क्या करता है, कक्षा में बालक पर ये सब चीज़ें प्रयोग करता है। और बच्चा क्या करता है, जब बच्चे को ऐसा लगता है कि उसको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो बच्चा उसमें रुचि लेने लगता है, बच्चा उसमें क्या करता है, अपना इंटरेस्ट दिखाता है। ठीक है, आई होप कि जितना मैंने आपको बताया वो सब आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए, मैं आपसे बस इतना ही कहूँगी, अगर आपको मेरी पढ़ाई हुई ये वीडियो समझ में आई है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें, जिससे कि मुझे पता चले कि आपको कितना समझ में आया, और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको बेहतर तरीके से समझा पाऊँ और बहुत ही ईजी तरीके से, मतलब डेली लाइफ से बेसिक तरीके से रिलेट करके मैं चीज़ों को आपको बताऊं, जिससे कि आपके माइंड में ये कंसेप्ट बहुत ही अच्छे से समझ में आए और आपको ज़रा भी प्रॉब्लम ना हो इन सब चीज़ों को सीखने में, समझने में। और मैं कोशिश कर रही हूँ और कि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करूँ, सरल से सरल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करूँगी। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरे चैनल का नाम है राज स्टडी पॉइंट। ठीक है, जो टीचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ये चैनल बनाया है। अगर कोई भी बच्चा टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है तो उन तक भी ये मेरे चैनल को ज़रूर पहुँचाएँ। दोस्तों के साथ मेरी वीडियो ज़रूर शेयर करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें, कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी राय ज़रूर दें। और अगर आपके टच में जो भी टीचिंग की प्रिपरेशन कर रहा है या करना चाहता है तो उन तक ये वीडियो ज़रूर शेयर करें।
और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको कितना समझ में आया, किस तरीके से समझ में आ रहा है, ठीक है, जिससे कि मुझे पता चले कि आप कितना समझ पा रहे हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।